मनरेगा स्कीम के साथ नाम बदलने में प्रस्तावित परिवर्तन की मुखालिफत में कांग्रेस पार्टी की ओर से आज रियासी में पुरजोर एहतजाज किया गया। हालांकि जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों में भी एहतजाज हुए, लेकिन रियासी में इस वक्त की जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जिला सदर कांग्रेस भूपेंद्र सिंह की सदारत में एहतजाज हुआ था, जिसमें बड़ी तादाद में कांग्रेस कारकुनान और सीनियर लीडरों ने हिस्सा लिया। एहतजाज के दौरान मरकजी हुकूमत के फैसले के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। मुजाहिरीन के दौरान कांग्रेस लीडरों ने कहा कि मनरेगा जैसी जन कल्याणकारी योजना का नाम बदलना पूरी तरीके से सियासत है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह के फैसलों के आम आवाम खास करके जवाब देगी और रूरल इलाकों में मजदूर तबके के हक पर असर पड़ेगा। उसके अलावा कांग्रेस लीडरों ने इस फैसले को अवाम मुखालिफ बताया। मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन कर अपनी मुखालिफत दर्ज कराई। एनडीए गवर्नमेंट, बीजेपी। आज ऐसा हो रहा है इस देश में कि पार्लियामेंट में रात को ये सपना देखते हैं, सुबह उठ के वो कानून पारित कर देते हैं। कोई पार्लियामेंट सिलेक्शन जो कमेटी है वहां पे नहीं भेजा जाता। तो हमारा यहाँ पे आज सभी का यहाँ पे इकट्ठे होने का मकसद ये था कि 21 दिसंबर 2004 में पार्लियामेंट में डॉक्टर मनमोहन सिंह जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, उनकी क़यादत में एक पार्लियामेंट में बिल लाया गया मनरेगा, और वो पास किया गया। और 100 दिन का रोजगार जो गांव में लोग हैं उनके लिए एक कानून बना दिया गया कि जो भी आदमी अपने गांव में एक दरखास्त देता है कि मेरे पास एम्प्लॉयमेंट रोजगार नहीं है, तो मुझे मजदूरी के लिए रोजगार मुझे दिया जाए, तो 100 दिन के लिए उसको एम्प्लॉयमेंट दी जाती थी। लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया, एक तो उनका महात्मा गांधी जी का नाम उससे हटा दिया जो राष्ट्रपिता है, और ये दर्शाता है भारतीय जनता पार्टी की सोच को, जो नथु गोडसे की सोच है। मनरेगा का भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार जो कानून लेके आई है, पूरे देश में कांग्रेस इसका विरोध कर रही है और रियासी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर भी कांग्रेस ने इसका विरोध किया है। ये जो मनरेगा कानून था, ये मनमोहन सिंह जी की लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश के अंदर एक ऐसी संजीवनी लाई थी कि हर घर में 100 दिन का रोजगार दिया था। और उसमें यह कहा गया था कि मनरेगा का मतलब ये नहीं कि ये महात्मा गांधी जी, क्योंकि वो एक ऐसी शख्सियत के नाम पर रखा था, ये बेसिकली मजदूरों को, गरीबों को, पिछड़ों को, बेरोजगारों को और ऐसे लोग जो अपने घरों के अंदर अपने आसपास के अगर कोई ब्रेस्ट माल, कोई रिटेनिंग माल, कोई कुछ भी घर का काम करता, गारंटी दे दी थी कि आप एक एप्लीकेशन ब्लॉक के अंदर देंगे और आपको साल में 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। उधर जेकेपीसीसी के सेक्रेटरी और कांग्रेस लीडर इम्तियाज अहमद खांडे ने बानिहाल में मनरेगा का नाम बदलने और विकसित भारत गारंटी योजना और आजीविका मिशन यानी ग्रामीण किए जाने के खिलाफ एहतजाज किया। यह एहतजाज नगर पालिका पार्क में किया गया था, जहां पे इम्तियाज अहमद खांडे ने राज्य कांग्रेस के दीगर लीडरों और कारकुनान के साथ मिलकर के इस फैसले की मुखालिफत की। एहतजाज में इम्तियाज अहमद खांडे ने कहा कि मरकजी हुकूमत का यह कदम देही इलाकों यानी कि रूरल एरियाज में रोजगार और जरिया माश के लिए लागू किए जाएंगे, जो कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे भी देंगे। प्रोटेस्ट चल रहा है, जो MG नरेगा स्कीम को चेंज करने के लिए जो नाम पार्लियामेंट में चेंज किया गया, VBG राम जी स्कीम के नाम से, हम इस जो ये नाम इस योजना का चेंज किया गया, इसकी हम पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं। ये स्कीम जो है आन जहानी वज़ीर आज़म श्री मनमोहन सिंह ने उन गरीब लोगों के लिए मुतारिफ नहीं कराई थी, बल्कि इसको कानून बनाया था कि एक मजदूर पेशा लोगों को उनके घर में 100 दिन की गारंटी दी थी कि 100 दिन इनको रोज़गार काम मांगने पर दिया जाएगा, और वो काम लोगों की मर्जी के मुताबिक ग्राम सभा के बीच में जो काम रखा जाएगा उससे इनको 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। उधमपुर के सलाथिया चौक से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलने जाने के फैसले की मुखालिफत में कांग्रेस पार्टी ने एहतजाजी मुजाहरा किया और कांग्रेस लीडरों और कारकुनान ने मरकजी हुकूमत के इस कदम को महात्मा गांधी की विरासत हमला बताया। इस दौरान पार्टी के डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी सदर
सुमित मंगोत्रा, जिला सदर विनोद खजूरिया ने कहा कि मनरेगा सिर्फ एक स्कीम नहीं है बल्कि गरीबों के लिए रोजगार की गारंटी है और सोशल सिक्योरिटी का एक मजबूत जरिया है। कांग्रेस लीडरों ने वार्निंग दी कि अगर सरकार ने यह फैसला वापस नहीं लिया तो आंदोलन होगा। उधर श्रीनगर में कांग्रेस ने एमजी मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने की मुबैना तैयारी के खिलाफ पार्टी हेडक्वार्टर के बाहर एहतजाज किया और जम्मू कश्मीर रियासत कांग्रेस कमेटी के सदर, सीनियर लीडरान और कारकुनान ने नारेबाजी करते हुए इसे राष्ट्रपिता की तौहीन और अनकॉन्स्टिट्यूशनल कदम बताया। कांग्रेस लीडरों ने कहा कि मनरेगा महात्मा गांधी के सेल्फ रिलायंस और मजदूरों की वकार की सोच से जुड़ा हुआ है, यानी कि मजदूरों की ज़रूरतों से जुड़ा हुआ है, जिसे देही गरीबी लोग, रूरल एरियाज़ में रहने वाले गरीब लोग एम्पावर हो जाएंगे, बेरोज़गार हो जाएंगे और उनके मुआश पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, यानी उनके पास रोज़गार नहीं होगा। पार्टी सदर ने इंतबाह दिया है, वार्निंग दी है कि गांधी जी की विरासत से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कांग्रेस ने खासतौर पर सरकार को फौरन फैसले वापस लेने की बात कही है। जब तक सूरज चांद रहेगा, गांधी जी का नाम रहेगा, जब तक तो कांग्रेस का इस वक्त अलग अलग जगह पे एहतजाज चल रहा है और उनका एक नारा है कि जो मजदूरों के हुकूक वापस लिए जा रहे हैं या जो उनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिले हुए थे उसे ना छीना जाए और एटलीस्ट कम से कम महात्मा गांधी का नाम नहीं हटाया जाए। और इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे हैं। रियासी का रुख करेंगे, अमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं जहाँ पे ये एहतजाज की तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं। उधमपुर में सेम इस तरह के एहतजाज देखने को मिले। मैं विक्रम आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि एहतजाज की शुरुआत और एक बड़े पैमाने पर आंदोलन की धमकी उधमपुर से भी आई है। क्या कुछ रहा इस एहतजाज का खास तौर पे समरी? देखिए आमिर, मैं आपको बताऊं कि ये साफ तौर पर हो गया कि जो एमजी नरेगा योजना जो थी, इसका नाम कहीं ना कहीं बदलने का जो सरकार द्वारा नाम बदलना और इसके अंदर कई संशोधन जो है वो किए जा रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस के अंदर नाराजगी। सबसे पहले तो कांग्रेस का ये कहना है कि इसको लेकर आज उधमपुर के अंदर क्या बाकी जिलों में भी लगातार कांग्रेस जो है वो प्रदर्शन करते आ रही है। कांग्रेस का साफ तौर पर ये कहना है कि एक तो महात्मा गांधी के नाम से ही कहीं ना कहीं, महात्मा गांधी से ही कहीं ना कहीं इस तरह की विचारधारा बीजेपी रखती है, जिस वजह से अब उनके नाम जो है वो हटाए जा रहे हैं, योजनाओं से भी उनके नाम हटाए जा रहे हैं। जबकि महात्मा गांधी ने जो था वो राम राज्य की बात की थी, यानी कि गरीब लोगों की बात की थी, और अब उनको ये इस योजना से उनका नाम हटाया जाना ये कहीं ना कहीं गलत है। इसको बर्दाश्त जो है वो नहीं किया जाएगा। कहीं ना कहीं महात्मा गांधी की छवि, राष्ट्रपिता जो है उनकी छवि को खत्म करने का प्रयास जो है वो यहाँ पर भाजपा कर रही है। ये जो है इसको कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इतना कभी होने नहीं दिया जाएगा। दूसरी बात ये साफ तौर पर उन्होंने कही है कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने अब ये कहा है कि पहले पूरी फंडिंग जो थी वो केंद्र सरकार से होती थी एमजी नरेगा के अंदर, लेकिन अब ये कहा गया है कि 40% पैसा जो है इन कामों के लिए जो है वो स्टेट सरकार लेगी। जबकि कई ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर स्टेट्स हैं वो ऑलरेडी कर्जे के नीचे, यानी सेंटर से भारी कर्जा ले रखा, तो वो स्टेट्स जो है वो किस तरह से पैसा जो है इसमें इन्वेस्ट कर पाएंगी। तो कहीं ना कहीं ये एक साजिश है इस पूरी योजना को खत्म करने की, क्योंकि जब स्टेट इसमें पैसा ही नहीं ले पाएगी तो आने वाले दिनों में धीरे धीरे स्कीम जो है पूरी तरह से बंद हो जाएगी। और जो एक सपना देखा गया था कि मास माइग्रेशन जो गाँव से होती है शहरों की तरफ में, वो मास माइग्रेशन रोकने की कहीं ना कहीं योजना को तैयार किया गया, बनाया गया था, सोच समझ के बनाया गया ताकि लोग उनके घरों में ही रोजगार वो मास माइग्रेशन कर सकते हो, गाँव जो है वो खाली ना हो। तो इन सब ये जो अब जो किया जा रहा है मनरेगा के साथ, एक नाम बदला जा रहा है, दूसरा संशोधन किए जा रहे हैं, जिस तरह 40% सरकार का कहा गया, जो गवर्नमेंट है वो देगी। तो ये सब चीजें जो है वो कहीं ना कहीं योजना को पूरी तरह से खत्म करने का एक साजिश जो है वो भाजपा की तरफ से रची जा रही है, जिसको पूरी तरह से जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अगर सरकार ने इस फैसले को जो है वापस नहीं किया तो आने वाले दिनों में कांग्रेस सिर्फ आज के दिन नहीं, आने वाले दिनों में भी जो कांग्रेस है वो सड़कों पर होगी, क्योंकि ये गरीबों के हक की बात है, ये जो गाँव के मजदूर लोग हैं उनके हक की बात है, और इस हक को जो है उनसे छीनने नहीं दिया जाएगा। तो ये साफ चेतावनी कांग्रेस ने यहाँ से भाजपा को दी है कि अगर जल्द से जल्द
जो इसमें संशोधन किए जा रहे हैं या इसमें जो नाम बदला जा रहा है इसको नहीं रोका गया तो सड़कों पर कांग्रेस होगी। और साफ तौर पर उन्होंने ये कहा कि अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं तो 100 दिन की गारंटी को बढ़ाकर 150 दिन की है तो 25 दिन की करें, लेकिन इसके साथ छेड़छाड़ ना करें। और जिस तरह से नाम बदलना या फिर ये कहना कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो 40% का फंडिंग जो है वो करेगी, तो ये सब गलत है, ये सरासर गलत है। इस तरह से ये योजना जो है पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और कहीं ना कहीं फिर से एक बार गाँव से जो है मास माइग्रेशन जो है वो शुरू हो जाएगी। क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे तबके हैं जिनके पास ना जमीन है, ना कृषि कर सकते हैं, ना कोई और काम है, लेकिन थोड़ी सी जो वहां पर काम करके मनरेगा के तहत वो अपनी आजीविका जो है वो कमाते हैं, उनके हाथ से वो भी चल जाएगी। तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर सरकार ने इसको वापस नहीं दिया तो आने वाले दिनों में कांग्रेस पूरी तरह से सड़कों पर होगी। जी आमिर। बिल्कुल अमन, आज जो खासतौर पर रियासी में एहतजाज देखने को मिला, इसका क्या कुछ समराइज रहा? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट होते हुए नजर आए, कांग्रेस के अलावा आम लोग भी नजर आए, नौजवान भी बड़ी तादाद में थे। जम्मू कश्मीर में ही आज कांग्रेस पार्टी द्वारा अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में जो एमजी नरेगा जो स्कीम का नाम बदलकर जी राम जी किया गया है, उसके खिलाफ आज प्रदर्शन किया गया। वैसे रियासी जिले की बात करें तो रियासी जिले में भी ये प्रदर्शन जोरों से हुआ, जिसमें जो कांग्रेस पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है भूपेंद्र सिंह, वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और आम लोग भी इस जो प्रदर्शन में शामिल थे। उनकी एक ही मांग है कि जो एमजी नरेगा का नाम है वो बदला गया। अगर ये कहती है कि हम महात्मा गांधी से प्यार करते हैं, सिर्फ फोटो खिंचवाने, उनके फोटो पे फूल डलने तक ही उनका साधना है। वही दूसरी तरफ बात करें तो उन्होंने ये भी कहा है कि एमजी नरेगा है, जो गरीब लोग हैं, जो पहाड़ियों में लोग रहते हैं, जो दूर दराज इलाके में लोग रहते हैं, उनके लिए ये जो योजना थी जब ये कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी, तो ये सोच के बनाई थी कि जो लोग जो पलायन करते हैं, किसी काम से बाहर जाना पड़ता है, तो उनको अब अपने गांव में ही 100 दिन का जो गारंटी रोजगार सरकार की तरफ से दिया जाता था, उसके लिए ये बनाई गई थी। लेकिन अब जो एनडीए सरकार ने जो ये योजना का नाम बदल के जी राम जी किया गया है, उसके खिलाफ उनका प्रदर्शन था। उन्होंने कहा है कि अगर ये योजना लागू होगी तो जो आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके रोजगार को खतरा हो सकता है। और जैसे कि विक्रम जी ने बताया कि जब जैसे 40% जो स्टेट की सरकार होगी या यूटी की सरकार होगी, वो जो पैसा देगी, तो कई स्टेट या यूटी के पास ऑलरेडी पैसे की कमी है, तो उसके बाद ये जो स्कीम है उसमें खतरा हो सकता है। वही दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ये कहती है कि अगर ये हमने सिर्फ नाम ही चेंज नहीं किया है, लेकिन इसमें काफी संशोधन किए हैं, जिसमें जो 100 दिन का पहले रोजगार दिया जाता था, अब इसको 125 दिन का जो गारंटी रोजगार दिया जाएगा। और जो पलायन होते थे, खासकर जो गाँव देहात से लोग उसके शहर में कामकाज करते थे, उस पर भी रोका जाएगा। और बिल्कुल बड़ी बात यह है कि लोगों का अपनी अपनी डिमांड्स हैं और इन डिमांड्स के बीच में लोग एहतजाज कर रहे हैं। देखने काफ़ी खास होगा कि इसका क्या असर पड़ता है। शुक्रिया अमन तमाम तर मालूमात के लिए, शुक्रिया विक्रम तमाम तर अपडेट्स के लिए।